आप लोग म्यूट की ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति तापदान्तितं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साविजुतं सावधूतं हरिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदा सहगना ललिता श्रीविशाखाख्यं च नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता नामिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्ते राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कं करते वाचालं कंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा भारणी सुदर्शन श्री निताय गौर सुंदर श्री वेंकटेश्वर बालाजी श्रील प्रभुपाद और परमाराध्य गुरुदेव के चरण में प्रार्थना करते हुए आशीर्वाद की भिक्षा करते हुए यह हमारा जो साप्ताहिक कार्यक्रम है जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो चैतन्य महाप्रभु सभी को अपने आचरण के द्वारा व्यक्तिगत आचरण के द्वारा अपने निजी भक्त के द्वारा हम सबके लिए एक आदर्श भक्त कैसे बन सकते हैं ये शिक्षा दे रहे। तो जिस प्रसंग में हम 3-4 क्लास यही सुनते आ रहे हैं कि कैसे हम वैष्णव को प्रसन्न करें सेवा के माध्यम से उनको यथा योग्य आदर करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। केवल वैष्णव नहीं है, क्योंकि जब भगवान शंकर माता पार्वती जो भगवान शंकर को पूछ रहे कि सबसे आराध्य वस्तु क्या है ना, द मोस्ट वर्शिपेबल
है ना। तो उस विषय में भगवान शंकर जी माता पार्वती को बता रहे हैं, आराधनाम सर्वेषां विष्णु आराधना, है ना। आराधना, ठीक है? कैसे हम भगवान को या किसी को प्रसन्न करें, क्योंकि हमारे जीवन में कई सारे, हम भक्ति मार्ग से आने से पहले कर्म कांड, ज्ञान कांड, फिर हरे कृष्ण, योग, अलग अलग तरह तरह की जो संस्था या तरह तरह की हमने तत्व के बारे में पहले सुने हैं, है ना। तो जब तक एक्चुअली हम एक प्रामाणिक अधिकृत वैष्णव के मुखारविंद से हम नहीं सुनते हैं, तो हमको बिल्कुल भक्ति क्या है वो समझ में नहीं आता है ना। धर्मम निहितम गुढ़ाय, महाभारत में भी बताया गया कि महाजनेशो गतोषो पंथा। तो इसलिए लोग अपने अपने यतो मत तत पथ, जितने प्रकार का मत है और उतने प्रकार का पथ लोग निकाल देते हैं, है कि नहीं, है ना। तो एक तत्वज्ञान इस प्रकार सा है कि, है ना, चैतन्य र मत, शंकर र पथ, मतलब चैतन्य महाप्रभु का मत तत्व, और शंकर, शंकर मतलब आदि शंकराचार्य, जो भगवान शंकर के अवतार माना जाता है, वो आए थे मायावादी का प्रचार करने के लिए ना। तो इसलिए लोग अलग अलग प्रकार का तत्व ज्ञान को अपनाना चाहते हैं और अंतिम में उनको कुछ समझ में नहीं आता है, तो लोग नास्तिक बन जाते हैं। जितने प्रकार का तत्व है ना, तो ज्यादातर हम देखा जाता है कि लोग का यही चर्चा है कि नास्तिकवादी, आस्तिकवादी जो है, जो भगवान में विश्वास करते हैं, वो जिनके तुलना में देखेंगे नास्तिकवादी खुटी भरे हुए हैं, है ना? तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, जब तक हम लोगों को पास ये सही ज्ञान का प्रचार नहीं करेंगे, नहीं पहुंचाएंगे, लोग इस प्रकार का अलग अलग मत प्रदान करेंगे और लोग अलग अलग प्रकार का जो पथ को अपनाएंगे, है ना, उसमें सही क्या है गलत क्या है उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो इसलिए हमें जो ये ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय, जिसने ब्रह्मा जी हमारा पहला आचार्य है, ब्रह्मा जी, नारद, व्यास, मध्वाचार्य, और इस संप्रदाय में स्वयं चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, तो उन्होंने भी इस जो है, इस जो परंपरा में उन्होंने भी दीक्षा ग्रहण की, और हम सबको एक्चुअली शिक्षा दे रहे, आपने आचार्य प्रभु जीवर सिखाए, चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण में जीवात्मा को सिखा रहे कि भगवत भक्ति कैसे किया जाए। जैसे कर्म कांड है, अलग अलग देवताओं को पूजा करते लोग ना, सूर्य का उपासक करते किसके लिए, अच्छे स्वास्थ्य मिलने के लिए, है ना। ये देवताओं को पूजा करते हैं लोग, लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए, कर्म करना है, इसलिए कर्म योग बोला गया। वो कर्म जो है उसमें प्राधान्य रहता है। जैसे ज्ञान मार्ग है, लोग ज्ञान के माध्यम से भगवान को जानना चाहते हैं, उसमें ज्ञान जो है प्राधान्य है। फिर योग, योग मार्ग जो है उसमें क्या है, तपस्या, उसमें प्राधान्य है। लेकिन हम सब अभी भक्ति मार्ग में क्या है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत।
तो भक्ति मार्ग में प्राधान्य क्या है? श्रद्धा। इसलिए श्रद्धा शब्दे विश्वास करे दृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा शब्द विश्वास करे दृढ़ निश्चय है। जैसे भगवान बोलते यदा जस धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अर्जुन सुजामि हम परित्रणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे युगे। तो भगवान स्वयं आते एक्चुअली लोगों को सिखाने के लिए, जीवात्मा को, है ना। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु जिस कली युग में आज से 500 साल पहले नदिया नवद्वीप में प्रकट हुए, तो युग धर्म सिखाने के लिए यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती सुमेधसा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है ये संकीर्तन यज्ञ में सहभाग हो सकता है। इसलिए लोगों को जो पूछा जाता है कि अगर आप जिस प्रकार का जो हरिनाम के बारे में बताते हैं और हरिनाम का उच्चारण करने से आपको भगवत भक्ति प्राप्त हो जाएगा, आप सारे अनर्थ से मुक्त हो जाएंगे, आपको कृष्ण प्रेम मिलेगा, आप सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे, तो उसके ऊपर विश्वास अगर, तो फिर इतने कम लोग क्यों इस बात को, इस पथ पे आते हैं, अपनाते हैं? ये इतना सरल है कि नहीं? चैंट डांस एंड बी हैप्पी, है ना। बहुत ही सरल है। कोई तपस्या करना पड़ता है, हाँ? कोई ज्यादा बड़ा बड़ा काम करना पड़ता है, कोई दान पुण्य करना पड़ता है, हाँ? कुछ नहीं है, है ना। गृह था को बने था को सदा हरि बोलो डाको। भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं कि गृह था को बने ठाको सदा हरि बोलो डाको। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरि हरि। तो फिर हम देखते हैं कि तो क्यों बहुत ही गिने चुने जो लोग हैं इस संस्था में जुड़ते हैं। कई लोग जुड़ते हैं लेकिन अंत तक टिक नहीं पाते, बीच बीच में छोड़ देते हैं, फिर आते जाते चले जाते, बहुत ही कम लोग हैं। तो भगवान स्वयं गीता में बोलते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रार्षु यतते कश्चित्। 4 श्रेणी के व्यक्ति तो भगवान के पास आते ही नहीं है। न माम दुष्कृतना मूढ़ाहा। एक सुकृति, सुकृत मतलब पुण्य काम करना, एक है दुष्कृति। तो ये 4 जो श्रेणी के दुष्कृति है लोग है, वो तो बिल्कुल नहीं आते भगवान के पास होते। न माम दुष्कृतना मूढ़ाहा। पहला क्या है? मूढ़ा, जो मूढ़ा व्यक्ति, जो मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति मतलब जो अंगूठा छाप नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, स्कूल कॉलेज पाठशाला में नहीं गया। मूढ़ा मतलब एक्चुअली जो भगवान का अस्तित्व को नहीं मानता है। न माम दुष्कृतना मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमाः। ये दूसरा जो श्रेणी बताया गया है कि नर अधम, नर में जो अधम है, नर में जो अधम है। ये तीसरा कृत्य बताया कि माया अपहृत ज्ञानम, जिनका ज्ञान माया के द्वारा अपहृत किया गया है। इनका ज्ञान माया के द्वारा अपहृत है कि जो भोग ऐश्वर्य प्रशस्त माने तया अपहृत। भगवान गीता में दूसरे अध्याय के 45 में, है ना। विशेष रूप पे जो लोग एक्चुअली बहुत ही इंद्रिय तृप्त करना चाहते हैं तरह तरह के माध्यम से, आहार निद्रा वय, तो उनका ज्ञान क्या करते हैं भगवान छीन लेते, अपहृत कर लेते, छीन लेते। तो इसलिए वो भी भगवान को नहीं समझ पाते। और आसुरम भावम आश्रितम, जो आसुरिक व्यक्ति है, तमोगुणी व्यक्ति है, जो वो भी भगवान से विश्वास नहीं करता है, तो भगवान के पास नहीं आता है। इसलिए भगवान बताते हैं कि इतना माम दुष्कृता मूढ़ा प्रबदन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञानो भावनाश्रितम। फिर कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रशु जतते कश्चित्। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीवी। कोई हजार लाखों लोग में एक व्यक्ति आता है, उसमें से जो कुछ गिने चुने व्यक्ति एक्चुअली क्या करते हैं, वो भजन में लगते हैं, थोड़ा श्रद्धा लेते हैं। उसमें से एक व्यक्ति एक्चुअली क्या करते हैं, वो
अच्छे से भक्ति करते हैं, श्रद्धापूर्ण व्यक्ति। नहीं, उनमें से कोई जो व्यक्ति है, बहुत ही कम व्यक्ति जो है, मुझे तत्वतः जन्म कर्म च मे वेति तत्व तत्वा देहा पुनर्जन्म में माम केशवर्जुन, उसमें से कोई गिने चुने व्यक्ति जो मेरा जन्म और मेरा कर्म को तत्व से जान पाता है। कैसे जान पाता है? गुरु, साधु, शास्त्र के माध्यम से। अपने मनमानी ढंग से नहीं है, अपने काल्पनिक ढंग से नहीं है, अपने ज्ञान के द्वारा नहीं है, अपने योगों का द्वारा नहीं है, अपने तपस्या के द्वारा नहीं है। केवल कैसे? भक्त्या माम अभिजानाति, जान। वहां पे भी शब्द आया तत्व, 18वां अध्याय भगवत गीता में, भक्त्या माम अभिजानाति जानाति। तो केवल भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं। लेकिन यज्ञ संकर्त निप्राय यजंती सुमेधसा, केवल मेधा नहीं बताया गया, केवल बुद्धिमान बताने गया, सुमेधसा, विशेष रूप से मेधावी है, विशेष रूप से बुद्धिमान है, जो भगवान कृष्ण को नाम उच्चारण करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम का महिमा तो ऐसा हम सुनते रहते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते। नियमित सुलामला का जप करना, वो भी ध्यान पूर्वक करना, ब्रह्म मुहूर्त के समय करना नहीं होता है, क्योंकि भौतिक जगत का नियम इस प्रकार का है, अनस्टेडी, बोलते हैं ना अनस्टेडी। कोई भी कार्य को आप ज्यादा समय तक, लंबे समय तक बना के रखना बहुत ही कठिन है, क्योंकि नाम चिंतामणि कृष्ण रस्य विग्रह पुण्य शुद्ध नित्य उत्तम अभिन्नात्म होते हैं, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और मंत्र लगता है कि कभी कभी इतना सरल मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। लगता है तो बहुत सरल है, लेकिन जो करने जाते तो लगता है कि हमारे ऊपर जैसे कोई बहुत पहाड़ बोझा बने हुए। तो ये जो सरल मंत्र है, उसको उच्चारण करने के लिए हमारा हृदय भी क्या होना चाहिए? सरल होना चाहिए, निष्पाप होना चाहिए, है ना? सरल हृदय और निष्पाप होना चाहिए। इसलिए सरलता जो है वो वैष्णव जी में भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं, हम जितना सरल रहेंगे उतने हम भगवान को आकर्षित कर सकते हैं। नाटी उसमें भगवान को हम नहीं कर सकते, आकर्षण नहीं कर सकते। तो इसलिए भक्ति करने के लिए बहुत सरलता चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने जीवनी के द्वारा अपने भक्तों के माध्यम से, अलग अलग लीला के माध्यम से हमको ये शिक्षा दे रहे। तो जैसे हमारा विषय वस्तु था कि आदर करना, तो हम नाम जब क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम नाम प्रभु को आदर नहीं कर पा रहे। नाम प्रभु बताया गया, नाम नामी, ये नाम प्रभु बताया गया ना। तो जितना सावधान से हम, जैसे हम किसी व्यक्ति के साथ हम आदान प्रदान करते हैं उसके उपस्थिति में व्यक्ति के, तो इस प्रकार से एक व्यक्तिगत रूप से कोई हमारे घर में कोई अगर अतिथि आते हैं, बंधु आते हैं, तो कैसे हम, मित्र आते हैं तो कैसे उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से हम भगवान, ये नाम के साथ अगर हम आदान प्रदान नहीं होगा तो हमको ये नाम जप करने में रुचि भी नहीं आएगा, है कि नहीं? तो ये कारण है कि आदर नहीं कर पा रहे। तो इसलिए जितना ज्यादा हो सके क्या करना चाहिए? हमको वैष्णव को आदर देना चाहिए, यथाशक्ति, यथा योग्य। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि कभी कभी देखा जाता है कि हम किसी व्यक्ति को ज्यादा सम्मान कर लेते हैं। ज्यादा करने में ऐसे कोई हानि नहीं है, करना भी चाहिए। जैसे पिछले क्लास में हम
चर्चा कर रहे थे कि हम एक दूसरे से प्रभु करके पुकारते हैं, तो प्रभु मतलब मैं उनका नौकर हूँ, आप मेरे प्रभु है, तो उनको तो आदर करना चाहिए उसमें नहीं। लेकिन कभी-कभी होता है कि हम कुछ उनसे अपेक्षा करते हैं, भौतिक इच्छा की अपेक्षा करते हैं, भौतिक लालसा के लिए हम उनको कर रहे हैं, वो सही नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि बंगाली में कहावत है कि अति भक्ति चोरोर लक्षण। अति भक्ति, जैसे हम व्यावहारिक विज्ञान में बोलते हैं कि नींबू को अगर हमने ज्यादा निचोड़ेंगे, कड़वा लगता है ना, ये तो आपका अनुभव होगा सबका। तो इस प्रकार से अगर जरूरत से ज्यादा हमको कुछ ये कर रहे हैं तो क्या करते हैं, चापलूसी करते हैं, तो इसको चापलूसी बोलते हैं ना। कुछ पाने के लिए उनका गुणगान करते नहीं, बिना कोई स्वार्थ से हमको क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। क्यों आदर करना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण है कि भगवान मम विंच जीवलोको जीवभूत सनातन मन स्थान, भगवान परमात्मा के रूप में हर जीवात्मा के अंदर बैठे हैं, वास करते हैं। इसलिए स्थावर देखे जंगम देखे ना देखे मूर्ति सर्वदा है इष्ट देव स्मृति। जहां कहीं भी देखते हैं भगवान के शुद्ध भक्तों को, उनको भगवान का दर्शन होता है, उनको भगवान का दर्शन होता है ना। और उसका उदाहरण भी कई सारे, चैतन्य चरितामृत में एक सुंदर लीला है। नरहरि सरकार वो वैद्य थे, तो एक बार राजा उनको बुलाए थे और उस समय राजा को मिलने के लिए गए थे। तो राजा अपने सिंहासन में बैठे थे, आसन पे, और उनके राजा का सेवक क्या कर रहा था, मोर कुछ जो है वो हिला रहा था, पंखा। तो नरहरि सरकार जब देखे एक्चुअली कि जो व्यक्ति मोर कुछ हिला रहा है, तो उनको तुरंत क्या हुआ, कृष्ण का स्मरण हुआ। हाँ, वहीं से एक्चुअली क्या किया, बेहोश हो गए। तो राजा को लगा कि एक्चुअली कि उसको कुछ बीमारी है, ऐसे कुछ आता है ना, बेहोश हो जाते हैं, इसको एपिलेप्सी बोलते हैं अंग्रेजी में, एपिलेप्सी, या हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे, है ना? तो लेकिन वो कारण से वो गिरे नहीं। वो कौन से कारण से गिरे एक्चुअली, जो उनके हाथ में देखे कि मोर कुछ, उनको तुरंत भगवान कृष्ण का याद आया। इसलिए जो हम भगवान का मूर्ति भी देखते हैं तो ना, प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये कोई मूर्ति नहीं है ना। या कोई पटचित्र देखते हैं हम, राधा वृंदावन चंद्र का, कुंज बिहारी का, श्याम सुंदर का, गौर निताई का, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा, ये नहीं, पट ये नहीं है। इसलिए भगवान बोलते कि भगवान प्रतिमा नाही तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, भगवान स्वयं एक्चुअली इस प्रतिमा में विराजमान करते हैं हमारे सेवा लेने के लिए। तो इसलिए हम क्या करना चाहिए, और भक्तों को आदर करना चाहिए। सकल सम्माने करिते आमी देहनाथ যথাযথ, एकाकी আমার নাহি পায় বলে हरि नाम संकीर्तन। कि हम अकेले, युग धर्म क्या है, संकीर्तन, युग धर्म संकीर्तन, क्योंकि अकेले हम रहेंगे तो क्या कि क्वारल एंड हिपोक्रेसी, ये कलयुग का जो लक्षण बताया गया ना, कि हम अकेले रहेंगे तो क्या क्या है, हम ठीक से नहीं करेंगे, क्योंकि हम धोखा देने का जो प्रवृत्ति हमारे पास है, जो चार कमियां हैं हमारे अंदर, उसमें से एक कमियां क्या है, धोखा देना, दूसरों को धोखा देना। तो सबसे ज्यादा धोखा हम क्या देते हैं, अपने आप को देते हैं, जो अकेले में रहते हैं। इसलिए अच्छा, जब अकेले में रहेंगे तो साथ में रहेंगे, तो साथ में रहने से क्या होता है, कलह होता है, कलह होता है ना, कली, क्योंकि एक दूसरे का दोष हमको दिखाई पड़ता है, शुरुआत में नहीं है,
शुरुआत में हमको लगता है कि हर व्यक्ति क्या है, शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त है हर व्यक्ति, क्योंकि शुरुआत में दिन में उसका हृदय बहुत सरल रहता है, कोमल रहता है, उसका श्रद्धा भी बहुत कोमल रहता है, और विश्वास है उसको प्रति। जो भी उसको मान लाते हैं, जब करोगे करूंगा, मंगल आरती में आऊंगे आऊंगा, पुस्तक पढ़ूंगा पढ़ूंगा। लेकिन धीरे 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 एक्चुअली जो भक्त के संग में मिलता है तो एक दूसरे से उसको दोष दिखाई पड़ता है ना। तो ये एक भक्त के जीवन में एक्चुअली बहुत बड़ा संघर्ष है, मतलब एक चुनौती है कि भक्त के साथ में रहना है, उनको दोनों दोष में नहीं देखना है, उनको सम्मान करना है और भक्ति करना है। तो केवल साथ में रहने से भक्ति हो जाता है, इसलिए एसोसिएशन बताया गया। संग संग इतना होते, प्रभुपाद बोलते हैं जैसे कोई एक व्यक्ति शराबी कैसे बन जाता है, एक शराब के संग में रहने शराबी बन जाता है। इस प्रकार से व्यक्ति साधु कैसे बन जाता है, दूसरे साधु के में भक्त कैसे बन जाता है, दूसरे भक्त के प्रभाव से। तो भक्ति का इतना प्राधान्य है, ये इतना जोर है, ये इसलिए भक्त कभी भी भगवान से नहीं होना चाहिए। शक्तिमान, हरे कृष्णा, शक्ति और शक्तिमान, जैसे सूर्य का जो किरण है सूर्य से कभी अलग नहीं होता है। जैसे ताप, ताप मतलब उताप, तो शक्ति और शक्तिमान है ना। हम लोग क्या है, भगवान का अंश है, शक्ति है, लेकिन भगवान जो क्या है वो शक्तिमान है। आम सर्वस्व प्रभो सर्वप्रभुते इति मत्ता भजन्ते वा बूढ़ा वा वशमन्विता, है कि नहीं। इसलिए वैष्णव कवि है, तो अपने भजन में वो देवकी नंदन दास गाते हैं, ब्रह्मांड तारित भक्त शक्ति जने, ब्रह्मांड तारित भक्ति जने जने, एक ब्रह्मांड को एक भक्त तार है, मतलब तार कर सकते, उनका इतना शक्ति है। हम प्रभुपाद के बारे में सुनते हैं, है ना, ऐसा कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, एक हमारे साथ अभी भी हो रहा है। और प्रभुपाद जी करके गए 50 साल पहले, ये इतना बड़ा जो महत्वपूर्ण कार्य करके गए, कैसे ये हरे कृष्ण के द्वारा, ये हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा इतना बड़ा आंदोलन को स्थापना किए। आज विश्व भर में एक्चुअली देखिए, हर कहीं पे भी जाओ, हर गांव में, हर शहर में, हर गली में, हर नुक्कड़ में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरि, हरे राम 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 हरे हरि, ये हरे कृष्ण का उच्चारण हो रहा है, गुणगान हो रहा है। लोग गीता भागवत आदि पढ़ते हैं, विचार करते हैं, अपना शुद्ध जीवन जीना चाहते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन भगवान को अर्पित करते हुए वो कैसे संभव हुआ, एक भक्त के माध्यम से, प्रभुपाद जी के माध्यम से। तो इसलिए भक्तों को हमको क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, है ना। तो कहानी है ऐसे कि एक कथा बताई जाती है कि कैसे तो एक बार ऐसे आश्रम था, है ना। तो ये मत समझिए कि आश्रम मतलब केवल ब्रह्मचारी आश्रम है, चतुर्वर्ण माया सृष्ट गुण कर्म विभाग, भगवान ने 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए। जो व्यवहारिक है, सामाजिक है, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार का जो आश्रम बनाया गया। आध्यात्मिक पथ में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, और आगे क्या जोड़ा गया, आश्रम जोड़ा गया। तो जो लोग अपने घर में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, तो भी गृहस्थ आश्रम कहा जाता है, गृहस्थ आश्रम कहा जाता है ना। क्योंकि नहीं तो उनको कहा गया कि गृह मेदी, गृह मेदी जिनका जीवन का लक्ष्य केवल है इंद्रिय तृप्ति, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। लेकिन जिनका आश्रम में, जो गृहस्थ घर में रह के भी अगर उनका लक्ष्य यही है कि भगवान कृष्ण को, राधा कृष्ण को प्रसन्न करना, गौर निताय, जगन्नाथ बलभद्र, सीताराम लक्ष्मण हनुमान,
अगर उनका जीवन है उनको प्रसन्न करना, तो बताया गया कि वो गृहस्थ आश्रम, अगर नहीं है तो उनको गृह मेदी बताया गया, तो गृहस्थ आश्रम, उसके बाद फिर व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम, मतलब रिटायरमेंट, फिर उसके बाद फिर संन्यास आश्रम में प्रवेश करना पड़ता है। तो ये सबके लिए ये नियम लागू होता है। तो ऐसे जैसे मैं बताया कि कलियुग का लक्षण क्या है, कलो कली कली मतलब कलह। क्यों कलह होता है? क्योंकि जहाँ पे ये 4 नियम को तोड़ा जाता है, मांसाहार करना, नशापान करना, जुआ-सट्टा इत्यादि करना और व्यभिचार, गलत संग, इसके कारण की पद्धति। और बताया गया कि जहाँ पे धन इकट्ठा करने का मतलब सोना, धन मतलब सोना, पहले तो सोना था, अभी तो पेपर करेंसी आ गया और उसमें लिखा जाता है कि 2000 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया, और गवर्नर जी साइन कर लेते तो पेपर का मूल्य हो जाता है 2000 रुपया। पहले ऐसा नहीं था, पहले सोने के सिक्का होता था, इससे आदान प्रदान होता था। तो स्वाभाविक एक्चुअली क्या होता है कि हम एक दूसरे से रहते तो एक्चुअली एक दूसरे को दोष देखते रहते तो कलह होता है। उसके कारण साधु महात्मा जी बताए कि उन्होंने बुलाया सबको, और सबको बुलाया कि बोले उनके ऊपर तो उनको विश्वास था क्योंकि वो जो बोलेंगे सही बोलेंगे, सत्य होगा। तो बोले आपको पता है, अम, आप सबके बीच में एक मसीहा, एक भगवान के शुद्ध भक्त है। आप सबके बीच में भगवान का एक शुद्ध भक्त है। तो एक दूसरे से एक्चुअली सोचने लगे कि अरे शुद्ध भक्त कोई भी हो सकता है। मैं जिससे मिलता हूँ, बात करता हूँ, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है ना? तो इसके द्वारा उनका जो एटीट्यूड था, उनका जो परसेप्शन था, बिल्कुल बदल गया। क्योंकि जब साधु महाराज बताए कि आपके बीच में एक शुद्ध भक्त है, भगवान का एक महान भक्त है, तुरंत उनका नजरिया बदल गया, है ना? फिर एक दूसरे से एक्चुअली बहुत ही सम्मान से आदान प्रदान किए, जिसका हमने चर्चा किए थे जिस समय छत्रपति, बड़ा जो बहुत बड़ा असुर राक्षस जो हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी को प्राप्त करने के लिए, वरदान प्राप्त करने के लिए मंदरा पर्वत में चले गए तपस्या करने के लिए, और उनके अनुपस्थिति में, क्योंकि हिरण्यकशिपु इतना बड़ा राक्षस था, पूरे तीनों लोक में इतना डरते थे, यहाँ तक कि इंद्र भी डर के आसन, इंद्र को छोड़ के, सिंहासन छोड़ के भाग गए। तो बाकी साधारण लोग का क्या कहना है? तो इसलिए सारे देवता क्या कि अच्छे मौका ढूंढे कि ये अच्छी मौका है, क्योंकि उनकी जो धर्म पत्नी कयाधु उस समय गर्भवती है, उनके घर में जो संतान है, ये संतान में आगे जाके कोई बड़ा असुर बनेगा, राक्षस बनेगा, इसलिए क्या किए, वो उनको अपने घर से घिसट के ला रहे थे और उनके इंद्रलोक में लेके जा रहे थे कि जब ये अपने संतान को जन्म देगी तब हम इसको मार देंगे, नहीं तो ये हिरण्यकशिपु इतना बड़ा तमाशा मचा रहे हैं तो इसका बेटा भी ऐसे होगा, जैसा बाप ऐसा बेटा, है ना? और लेकिन उस समय नारद मुनि एक महाभागवत है, त्रिकालदर्शी है, जिनको भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ पता है भगवान के महान भक्त होने के कारण, जो वो देखे दृश्य तो तुरंत आए और देवता लोग को बोले कि आपको पता नहीं है, इस माता के गर्भ में जो शिशु है वो बहुत बड़ा भगवान विष्णु के भक्त है। तो सारे देवता क्या किए, तुरंत एक्चुअली क्या किए, दंडवत प्रणाम किए, नारद मुनि तो प्रणाम किए, माता कयादु की प्रणाम किए, प्रहलाद के माता, और प्रहलाद के माता कयादु का क्या किया, परीक्षा किए, उनके अंदर विश्वास, केवल नारद मुनि बोले इसलिए उनके अंदर विश्वास हो गया, प्रणाम किए और
चले गए, है ना। तो इसलिए साधु गुरु शास्त्र के ऊपर हमें विश्वास रखना चाहिए। विश्वास मिले हरि तर्के बहु दूरे, चैतन्य भागवत में बताया गया, है ना। विश्वास मिले हरि तर्के बहु दूरे, तर्क करने से कुछ नहीं मिलेगा, तर्क करने से विश्वास से मिलते हैं, विश्वास मिले हरि तर्के बहु दूरे। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, एक दूसरे से आदर के भाव से हमको सम्मान करना चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए। जिसको प्रसन्न करेंगे उनका कृपा हमारे ऊपर इतना बनाया रहेगा। ये क्योंकि कृपा शक्ति है, ये कृपा शक्ति है। प्रभुपाद क्या करते थे, ये जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना होते हैं या भक्ति वेदांत जो मार्ग है, ये क्या है, ये है पाथ ऑफ ग्रेस, ये पाथ ऑफ ग्रेस है। भक्त कैसे प्रसन्न होते हैं, सेवा करने से, उनका आदेश का पालन करने से, है ना। ये बहुत ही सरल उपाय है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है एक्चुअली कि कैसे मैं उसको प्रसन्न करूं, कैसे प्रसन्न करूं, उनके बात को मानने से मिलती है, उनको आदर करने से मिलती है ना। तो आज हम देखेंगे कि कैसे जो महान कुछ भक्त है चैतन्य लीला में, चैतन्य चरितामृत में बताया गया चैतन्य महाप्रभु के जो घोर लीला है, उसमें कुछ प्रसंग हम देखेंगे जिसमें देखते हैं कि कैसे भक्त लोग एक्चुअली एक दूसरे को आदर करते थे, या कोई अगर अनादर करता था उनका फल कितना परिणाम दुष्पाप होता था, भयंकर होता था। क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं कि हरिस्तान अपराध तार हरि नाम, हरिस्तान अपराध तार हरि नाम, तुम्हा स्थाने अपराध नहीं तार परित्राण। कोई अगर हरि के चरण में अगर अपराध होता है तो हरि नाम के द्वारा मिट जाता है, लेकिन किसी वैष्णव के चरण में अगर अपराध करते हैं नहीं तारा परित्राण। लेकिन वैष्णव इतना दयालु होता है, वैष्णव में दयालु होता है, लेकिन भगवान वो भक्त को इतना प्रेम करते हैं कि हम भक्तों पराधीना, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि जो शुद्ध भक्त है मैं केवल उनको जानता हूँ, और शुद्ध भक्त केवल मुझे जानता है, मुझे जाने बिना और मुझे छोड़कर और कुछ भी नहीं जानता है। तो देखिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही विरल है, भक्त बनना बहुत ही विरल है, भगवान विष्णु का भक्त बनना बहुत विरल है। कोई कोटिशो भाव में, कोई करोड़ों करोड़ में एक भक्त बनता है कि नहीं। तो कितना हमको जिस व्यक्ति के जैसे मूल्य हम नहीं समझेंगे तब तक हम इस व्यक्ति को या वस्तु को हम कैसे आदर देंगे। तो इसलिए बार बार क्या करना चाहिए, सुनताम सौकथाम पुण्य श्रवण हृदयंतस्तु अभद्राणी विधुनति सूर्चताम के बारे में बार बार सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। तो चैतन्य लीला में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, श्रीवास ठाकुर जो नारद मुनि के अवतार है, ब्राह्मण परिवार में जन्मे और उनके पत्नी थे जिनका नाम मालती देवी, और उनके चार भाई थे, श्रीवास, श्रीपति, श्रीनिधि और श्री राम। तो एक साथ रहते थे, इतने बड़े परिवार सब एक मिलते के, और चैतन्य महाप्रभु उनको इतना प्रेम करते थे, है ना। हर दिन उनके घर में आते थे, उनका स्नान होता था, गंगा का अभिषेक होता था, कीर्तन होता था। रात भर श्रीवास आंगन में श्रीवास ठाकुर के घर में क्या करते थे, रात भर कीर्तन भी करते थे, रात भर कीर्तन करते थे। लेकिन उस कीर्तन का नियम इस प्रकार से महाप्रभु दिए थे कि जो बहुत ही गिने चुने भक्त, मतलब जो महाप्रभु को जानता था बहुत ही निकटतम में, उनके अलावा किसी का भी उसमें अनुमति नहीं था, किसी का भी उसमें अनुमति नहीं था। तो इसके कारण पहले तो चैतन्य महाप्रभु इस हरे हरे आंदोलन को शुरू किए, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किए ना।
तो बहुत सारे हिंदू लोग, बहुत सारे मुस्लिम लोग, सब लोग उनका विरोध कर रहे थे। मुस्लिम लोग से ज़्यादा विरोध करते थे ब्राह्मण लोग। हाँ, क्योंकि उनका कहना था कि ये मंत्र जो है हरे कृष्ण महामंत्र जो है आप ओपनली पब्लिकली सबके सामने ऐसे जोर जोर से कैसे उच्चारण कर सकते हैं, ये अपराध है। ये क्या है? अपराध है। तो इसका भी चर्चा हुई है ना, इस प्रकार से है क्योंकि भगवान कृष्ण हमारा पति है, अकेला ईश्वर कृष्ण आर्य भृत्या, और हम सब प्रकृति है, स्त्री है। भगवान कृष्ण हमारा स्वामी है, प्रभु है। तो एक पतिव्रता स्त्री को बताया गया कि वो स्वामी का नाम नहीं लेना चाहिए, अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, है ना। लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं कि कलयुग में तो लोग अपने नाम से बुलाते हैं ना, मिस्टर नाम से बुलाते हैं, लेकिन पहले इस प्रकार से नहीं थे ना, पति को अपने बेटे के नाम से पुकारते थे, ठीक है नहीं। तो ये जो संस्कार हो तो चली गई थिंग। तो उसमें ऐसे चर्चा हुआ था, उसका चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि पत्नी का आदेश क्या करना चाहिए, पत्नी का जो प्रतिव्रता नारी है वो पति का आदेश पालन करना है, उसका कर्तव्य है। तो अगर पति स्वामी अगर बोल रहे कि आप मेरा नाम लो, और नहीं लेता है तो अपराध है। तो इस प्रकार से जो ब्राह्मण लोग क्या करते थे, अलग अलग ऐसे ये करते थे, उन्हें शिकायत भी की, जिसके द्वारा काजी ने आके श्रीवास सांगन ने मुर्दंग भी तोड़ा और धमकी भी दिया, उसका चर्चा नहीं करेंगे। तो उसमें से एक जो बाल ब्राह्मण था, वो भी ये क्या करता था, उसको भी इच्छा हुआ कि ये लोग रात को क्या करते हैं, मैं देखना चाहता हूँ। ये रुद्ध कमरे में, रुद्ध कोठरी में अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ गलत कार्य नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों को भी होता है ना, अगर बंद कमरे हैं और दूसरे किसी को प्रवेश नहीं है तो कुछ गलत कार्य कर रहे होंगे, है ना। तो ये बहुत बार उसने प्रयास किया कि एक्चुअली खटखटाया अंदर आने के लिए, लेकिन महाप्रभु का आदेश था श्रीवास में तो किसी को भी आने नहीं। तो उस दिन बड़े गुस्से होके क्या किया, रात को उन्होंने श्रीवास ठाकुर के आंगन वाले घर के सामने उन्होंने क्या किया, जो अलग अलग द्रव्य है जो काली पूजा के लिए, दुर्गा पूजा के लिए जो सारंग है वो उसको डाल दिया। उसमें से क्या था, सिंदूर था, मदिरा था, और फिर चावल था, मांस था, और जो मंदार वाला गया कि जो मंदार एक फूल होता है ना लाल कलर का, देवियों को इस प्रकार का स्वाद रखा था। और दूसरे दिन जो श्रीवास ठाकुर ने अपने दरवाजा खोले तो देखिए ये सामग्री पड़ा है सामने। तो कोई भी ये करेगा, शंका करेगा कि अरे ये सब सामान कैसे पड़ा है, ये तो श्रीवास ठाकुर जी भगवान विष्णु के महान भक्त हैं, और भगवान विष्णु की भक्ति के लिए ये सब तो उपयुक्त नहीं होता है। हाँ, लेकिन श्रीवास ठाकुर क्या किए, सारे गांव वाले को, पड़ोसी को, तो ब्राह्मण थे तो पड़ोसी तो ब्राह्मण ही होंगे, तो सबको बुला के उन्होंने बोले कि देखिए मैं कितना पाखंडी हूँ, मैं कितना अपराधी हूँ, मैं बाहर से दिखाता हूँ कि मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूँ, लेकिन अंदर से क्या है, मैं तो देवी का उपासक करता हूँ, ये सामग्री सब उनके लिए मैं लाया हूँ। लेकिन जो भी वहां पे सुने, वो श्रीवास ठाकुर के प्रति उनका इतना प्रेम था। बाकी जो लोग हैं, ब्राह्मण को छोड़ के बाकी जो लोग हैं एक्चुअली में थे, तो उनको पता था कि श्रीवास ऐसे कार्य कभी भी नहीं कर सकते। हाँ, भगवान चैतन्य महाप्रभु के का ही पूजा कर सकते हैं, लेकिन श्रीवास ठाकुर बोल रहे कि देखिए मैं अपराधी हूँ, मैं इस प्रकार से कार्य किया हूँ। तो बाकी लोग बोले कि नहीं, ये किसी पाखंडी ने आपको बदनाम करने के लिए ऐसा कार्य किया है। देखिए श्रीवास ठाकुर के हृदय कैसा था, है ना। श्रीवास ठाकुर भी अपने बोल सकते कि एक्चुअली कि देखिए मैंने कुछ कार्य नहीं किया है, मुझे बदनाम करने के लिए इसने तो किया है, बोले नहीं। उस टाइम उनको पता भी होगा, शुद्ध भक्त को सब पता है
किसने इस प्रकार का कार्य किया है? लेकिन बिल्कुल एक शब्द भी उन्होंने बताया नहीं। और ऊपर से उन्होंने क्या किया, तुरंत जो झाड़ूदार को बुला के एक्चुअली उस जगह को पवित्र किए, वहां पे गोमूत्र गोबर डाल के फिर उसको सफाई किए। लेकिन पूरे गांव में ही उसका चर्चा हो गया कि देखिए किसने श्रीवास ठाकुर को नाम करने के लिए इस प्रकार का कार्य किया है ना। तो लोग बोलने के अगर पता चले तो हमको मार मार के उसका धरती पर से अलग। लेकिन श्रीवास ठाकुर के मन में किसी प्रकार से ये नहीं था। देखिए मतलब श्रीवास ठाकुर, देखिए कोई अगर उनका अपराध भी करता है, बदनामी भी करता है, तो फिर उनको भी वो क्षमा कर लेते हैं, उनको भी वो उनका दोष नहीं देखते। देखिए इससे यही सीखना चाहिए अपन बताइए। बिल्कुल नहीं सीखा नहीं, हमारा हमारे प्रति होगा तो हमने पंचमुख में जोर जोर से ऐलान करेंगे, साउंड साउंड सिस्टम से कि देखिए मेरे प्रति ऐसा व्यवहार हुआ इस वक्त ऐसा है कि नहीं। जीवन से सीख सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि कैसे शिवास ठाकुर का जीवन ऐसा होते। और ये तो चैतन्य महाप्रभु को तो पता चला, चैतन्य महाप्रभु बड़े गुस्से हुए। जिस व्यक्ति ने किया था उस व्यक्ति कोढ़ की बीमारी हो गया, लेप्रोसी की बीमारी हो गया, उसका नाक गिर गया, उसका अंगूठी पे को पता है ना, कोढ़ का बीमारी भयंकर होता है, ब्राह्मण कहते हैं। यहाँ तक कि एक्चुअली उसको घर से बाहर जाना पड़ा, आउटस्कर्ट में। तभी जमाने में ऐसा प्रथा था कि क्योंकि अछूत माना जाता था, ये जो बीमारी संक्रमित होता है, दूसरे को प्रभावित होता है, इसलिए बाहर निकलना थी। तो सब लोगों को पता चला कि कौन किया था, जिसका नाम था गोपाल चप्पल, ब्राह्मण था गोपाल चप्पल, स्मरण प्रति। और महाप्रभु तो रोज जाते थे, वो घर से बाहर, बिल्कुल गांव से बाहर वो पड़ा रहता था। तो महाप्रभु जब जाते थे गंगा स्नान के लिए, महाप्रभु को चरण में गिर के आके बार बार प्रार्थना करता था कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। महाप्रभु उनको माफ नहीं कर रहे थे, और महाप्रभु यहाँ तक तो बोले कि आपको हजारों करोड़ों लाखों साल तक का चली रौरव जो नरक है, इस नरक में आपको जाना पड़ेगा। 28 प्रकार का नरक सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को 5वां स्कंद के अंत में वर्णन करते हैं, कौन सा पाप करने से कौन सी नरक जाना पड़ता है। प्रभुपाद जी बोलते कि कलियुग के लिए तो भगवान ने और सेपरेट नरक बनाए, एक्सटेंशन नरक, क्योंकि ऐसे अलग अलग जो नया नया प्रकार से नया नया तरीके से लोग पाप करते रहते है ना। तो ये कोई मनगढ़ंत घटना नहीं है एक्चुअली, कोई ये नहीं है, वो या ऐसे में नहीं है। ये भागवत में वर्णन है, पद्म पुराण में वर्णन है, गरुड़ पुराण में वर्णन है। उसका मतलब इस प्रकार का है, दुख भोगना पड़ेगा, हमारा कर्म का फल हमको भोगना पड़ेगा। तो महाप्रभु तो बोले तो ऐसा बड़े कहने उसमें था। इसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु कुछ दिन के बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण किए, और उसके बाद अपने माता के आदेश अनुसार उन्होंने जगन्नाथपुरी आ गए। और जगन्नाथपुरी में आने के बाद उन्होंने फिर 2 साल के लिए दक्षिण भारत यात्रा में गए। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर से जब नवद्वीप आए अपने माता सच्ची माता से मिलने के लिए, क्योंकि सच्ची माता कभी जगन्नाथपुरी नहीं आती थी। जब सच्ची माता को मिलने के लिए आए, गंगा का दर्शन करने के लिए आए, गंगा स्नान के लिए आए, तो वो नवद्वीप गांव में आए। अभी जो नवद्वीप गांव जो कुलिया ग्राम, वहाँ क्योंकि वहाँ कोला द्वीप है, वहाँ कुलिया पहाड़ था इसलिए कोला द्वीप है। हाँ, और लेकिन और यहाँ तक बताते थे उसको कोला द्वीप क्यों बोलते हैं कि बंगाल में जो सुअर है, बोर है, उसको कोला कहा जाता है। और वहाँ जो भगवान का एक जो अवतार हुआ था, भगवान ने एक वासुदेव करके एक ब्राह्मण था, तो उसको भगवान ने ये जो बराह अवतार का दर्शन दिए थे, इसलिए उस द्वीप का नाम है कोला द्वीप। वहाँ कुलिया पहाड़ था इसलिए नाम किया गया कोला द्वीप है।
और फिर चैतन्य महाप्रभु जब आए, नवद्वीप में आए, कोलाद्वीप में आए, फिर इस ब्राह्मण को जो पता चला, अम, गोपाल चप्पल, वो तो नदी के इस तरफ था, अम, पूर्व तट में। तो जब पता चला कि महाप्रभु आए तो नदी पार करके उन्होंने उस तट पे गए। और फिर उन्होंने क्या किया, महाप्रभु को दर्शन किया, क्योंकि भजन में गाते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, मौसम पतित प्रभु न पाइबे आर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, पतित पावन हेतु तब अवतार, मौसम पतित प्रभु न पाइबे आर। क्योंकि महाप्रभु जो है पतित पावन है, पतित मतलब सबसे गिरे हुए व्यक्ति, और महाप्रभु पतित पावन अवतार। महाप्रभु आए एक्चुअली इस पतित उद्धार करने के लिए, क्योंकि कलियुग में हर व्यक्ति पतित है। वो अपने आप को मानता नहीं पतित है, बस अपने आप को महान मानता है ना। सब व्यक्ति पतित है, तभी तो कलियुग में आए ना। जैसे कोई अब अस्पताल में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपके हर व्यक्ति तो, जो अच्छा व्यक्ति थोड़ी हॉस्पिटल में आता है, बीमारी व्यक्ति तो हॉस्पिटल में आता है ना इलाज करने के लिए। तो ये भौतिक जगत में हम आए मतलब हम पतित है, पापी है। महाप्रभु को उद्धार करने के लिए आए अल्टीमेटली। तो उन्होंने बहुत सारे, बहुत नम्र थे एक्चुअली। और कितना हो गया, 3 साल करीब हो गया। 3 साल तक एक्चुअली उसका बीमारी कितना भयंकर था, देखिए इतना भयंकर था। कोढ़ का बीमारी इतना आसन होते हैं, पूरे जो शरीर का अलग अलग अंग एक्चुअली गिर जाता है, मैंने देखा हूँ, है ना। तो इतना भयंकर बीमारी होता है, ठीक है नहीं। तो 3 साल तक, और घर से तो उसको निकाला गया थे, भीख भीख मांग के एक्चुअली रहता था उसमें। तो महाप्रभु को इतना ये किया, तो महाप्रभु बोले कि अगर आप जिनके प्रति अपराध किए, वो अगर वो आपको माफ करेंगे तभी आपका माफ हो जाएगा। तो तुरंत जो गोपाल चप्पल थे वो श्रीवास ठाकुर जो है नारद मुनि के अवतार है, उनके चरण में उन्होंने गिर पड़े और माफी मांगी। जैसे मैंने बताया कि वैष्णव जो है वो कभी अपराध नहीं लेते हैं। कौन लेते हैं? भगवान लेते हैं। देखिए, तो श्रीवास ठाकुर भी यदि कभी भी वो श्रीवास ठाकुर के पास अगर जाते थे, तो तभी भी श्रीवास ठाकुर, वो तो अपराध लिए नहीं ना, है ना। लेकिन अगर अपराध लिए होते तो उन्होंने तभी बोल सकते थे ना कि ऐसा क्यों आपने किया, आप नरक चले जाते, पतित थे, दंड मिलेगा। कुछ नहीं बोले, इसका मतलब श्रीवास ठाकुर अपराध लिए ही नहीं थे। लेकिन कृष्ण अपराध लिए थे, महाप्रभु उसको अपराध लिए थे। इसलिए जब तक महाप्रभु उसको आदेश नहीं देते, तब तक 3 साल उसको रुकना पड़ा। 3 साल तक उसने कष्ट भोगा। हाँ, क्योंकि कभी कभी हमारे मन में आते हैं कि अनुतप्त करना, लेकिन एक सुपरफिशियली, मैकेनिकली, बाह्यिक दृष्टि से हम बोल देते कि प्रभु मेरे को माफ कर दो, गलती किया। लेकिन अंदर से हम इसको प्रकाश नहीं करते, अंदर से प्रकाश नहीं करते। तो इसलिए उसको 3 साल तक एक्चुअली क्या, प्रभु उसको रगड़ाए, महाप्रभु उसको शुद्धिकरण किए, है ना। करने के बाद फिर महाप्रभु बोले कि अभी जाओ, अभी जाओ, चल श्रीवास ठाकुर होते थे। तो इस लीला में देख सकते हैं कि भक्त, महाप्रभु यहाँ पे भक्त का महिमा को प्रकट करते हैं। हाँ, उन्होंने तो पहले भी महाप्रभु के पास आए, जब महाप्रभु नवद्वीप में थे तभी भी उन्होंने महाप्रभु को कितने बार गिड़गिड़ाया था, जो माफ कर दो मेरा कृत्य। तभी महाप्रभु उसको माफ नहीं किए। देखिए 3 साल उसको भोगने दिए, है ना। नहीं, जो क्या श्रीवास ठाकुर एक्चुअली, श्रीवास ठाकुर तो कभी लिए नहीं एक्चुअली। जिस समय वो श्रीवास ठाकुर को प्रणाम किए, माफी मांगे, जब उठे तो देखे उनके जो शरीर था बिल्कुल ठीक हो गया, पहले जैसे से था बिल्कुल।
और उससे पहले से वो और क्योंकि शुद्ध हो गए, सारे अनर्थ से मुक्त हो गए। उनके अंदर जो द्वेष था, शिवास के प्रति जो द्वेष था, भगवान के प्रति जो द्वेष था, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और माश्चर्यता, सबड़ा ये है खतरनाक है। क्या माश्चर्यता मतलब द्वेष, एनवी, दूसरे का प्रगति को हम देख नहीं पाते, जलन होता है हमको, है ना, दूसरे के प्रति में नहीं है। तो इसलिए महाप्रभु इस लीला के माध्यम से हम सबको चेतावनी देना चाहते कि कैसे भी कोई हो, भगवान को प्रिय है, भगवान का अंश है, इसलिए हम उसको अपराध नहीं करना चाहिए। अगर हमको कोई किसी को सुधारना है ना, किसी के माध्यम से सकते हैं या कुछ सजेशन दे सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से नहीं, क्योंकि हमारा अधिकार नहीं। जब हमारा अधिकार नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, जैसे मान लो कि आपके में बच्चे हैं और पड़ोसी के भी बच्चे हैं, अगर पड़ोसी बच्चे कोई गलती करता है तो आप जाके अगर उसको थप्पड़ मार देंगे? नहीं मार सकते, है ना। उसको अगर सुधारना है, अगर शिकायत करना है, उसके माता पिता को, उसके गुरुजन को आप बोल सकते हैं कि देखिए ये ऐसे कर रहा है, आपको समझाओ। कहते हैं आप ये कार्रवाई नहीं कर सकते, है कि नहीं। और प्रभुपाद फिर उसको बताते हैं कि इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों को इतना प्रेम करते हैं, इसलिए उनके प्रति, जैसे किसी पड़ोसी को, बच्चा को अगर आपने एक थप्पड़ लगाया तो उसका माँ तो एकदम चंडी रूप लेके आ जाएगी ना। मेरे बच्चा को आपने छुआ कैसे, मेरे बच्चा को आपने छुआ कैसे, बताइए, है ना। तो इस प्रकार से भगवान और भक्त के संबंध में इतना जो मधुर संबंध है, तो इस कारण से एक्चुअली भगवान को ये सहन नहीं होता कि आपने मेरे भक्त को कैसे अपराध किया आपने प्रति। तो क्योंकि भक्ति मार्ग में ये बहुत ही ये सीक्रेट है, अगर हम भक्ति में आगे प्रगति करना चाहते थे। तो इस प्रकार से और श्री श्रीवास का जीवन देखिए कैसा है, क्योंकि वो स्वयं नारद मुनि है, स्वयं नारद मुनि है, जिनके इतने बड़े बड़े शिष्य है कि नहीं, है ना। नारद मुनि के कौन से आश्रम में थे, देखिए बताइए। पहले तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, है ना। कि इस लीला में चैतन्य महाप्रभु की लीला ने में एक आदर्श गृहस्थ का रोल अदा कर रहे हैं, और हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे एक आदर्श गृहस्थ बनना चाहिए, केवल कैसे एक आदर्श परिवार में हमको रहना चाहिए। देखिए, वही नारद मुनि, नवर कोलादीप में घटना हुआ था महाप्रभु के समय में। एक महान भक्त थे जिनका नाम था देवानंद पंडित। वो संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान थे, पंडित थे। उनके कई सारे शिष्य थे, रोज क्या करते थे, वो कथा करते थे, भागवतम पढ़ते थे, सभा में शिष्य लोग थे। तो नारद मुनि एक बार जा रहे थे तो उनको सुनाई पड़ा कि कथा चल रहा है ना। तो नारद मुनि में, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते कि जहां कहीं भी कथा का मौका मिलता है या समय मिलता है, समय निकल कर हमको क्या करना चाहिए, भगवान का कथा सुनना चाहिए। श्रवणम, जितना अधिक श्रवण करेंगे या अधिक मास है, जितना अधिक श्रवण करेंगे, भगवान का कृपा हमको अधिक प्राप्त होगा। तो नारद मुनि ये नहीं सोचे कि एक्चुअली कौन प्रवचन दे रहा है, कौन बैठा है, कैसा नहीं, वो सीधा आगे जाके बैठ गए सुनने के लिए। लेकिन प्रसंग क्या था, वहां पे प्रसंग था प्रहलाद महाराज का, प्रसंग था 7वां स्कंद से प्रहलाद महाराज के गुण के बारे में। नारद मुनि को, ये तो नारद मुनि है, प्रहलाद महाराज तो उनके ही शिष्य है। यादव के घर में जो शिशु था वो प्रहलाद थे, नारद मुनि उनको शिक्षा दिए थे। लेकिन तो जो आपने शिष्य के बारे में सुने, देखिए ये गुरु है नारद मुनि, और यहाँ पे शिष्य के बारे में चर्चा हो रहा है। तो अगर कोई साधारण तो देखेगा, हम देखते हैं कि कोई अगर शिष्य आगे बढ़ जाता है या कोई स्टूडेंट विद्यार्थी भी है ना, तो उसको सहन नहीं होता है, बराबर ना। देखिए नारद मुनि, देखिए अपने शिष्य के बारे में सुने हैं तो उसके अंदर इतना रोमांच या अष्ट सत्य का विकार प्रकट हो गया।
बाकी सवार में इतने सारे भक्त बैठे थे, किसी को भी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है ये। तो उनको लगा कि एक्चुअली यार ये कुछ नकल कर रहे हैं या ऐसे कुछ है, क्योंकि श्रीवास ठाकुर के बारे में उनको इतना पता ही नहीं था। और ये देवानंद पंडित क्या एक्चुअली वो तो व्यास में बैठे हैं, वो तो प्रवचन कर रहे हैं, उनको भी कोई ध्यान नहीं था। ये संघ भक्त शिष्य लोग क्या किए, उनको लगा कि ये व्यक्ति यहाँ पे क्या कर रहा है कि बाधा डाल रहा है। उनको लगा कि बाधा डाल रहा है ना। तो कोई ऐसे ना, हमारा कथा कीर्तन चल रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है, कैसे नाचेगा गाएगा गिर पड़ेगा, तो हमको लगेगा ना अरे क्या नाटक कर रहा है, हटाओ उसको, निकालो यहाँ से। तो शिष्य लोग क्या किए, नारद मुनि को, श्रीवास ठाकुर को उठा के बाहर फेंक दिया। समझे, बाहर मतलब घर के पास। और श्रीवास ठाकुर तो बिल्कुल बेहोश हो गए थे, उनको तो कोई होश नहीं था। तभी श्रीवास ठाकुर बोल सकते हैं अरे आपको पता नहीं, नारद मुनि हो, है ना, श्राप दे दूंगा आपको। नारद मुनि ने श्राप दिए थे ना। हाँ, नारद मुनि ने श्राप दिए थे, जो नारद मुनि थे, कुबेर के जो पुत्र थे, मंदाकिनी गंगा में स्नान कर रहे थे अप्सरों के साथ, बिल्कुल बिना कपड़ा के साथ। नारद मुनि को तुरंत नारद मुनि ने श्राप दे दिए, क्योंकि आप एक संत को है ना सम्मान भी नहीं देना जानते हैं। नंग धड़न खड़े हो गया, फिर बिना कपड़ा से आके खड़े हो। नारद मुनि ने था आपको क्या बनना पड़ेगा, पेड़ बनना पड़ेगा। जब उन्होंने माफी मांगे, होश आए, नारद मुनि ने कि ठीक है, आप साधारण वृक्ष नहीं बनेंगे, आप नंद महाराज के घर में द्वापर युग में ये पेड़ के रूप में जन्म होंगे, जो भगवान कृष्ण आएंगे फिर आपको उद्धार करेंगे। तो साधु का भी अगर श्राप भी क्या होता है, आशीर्वाद होता है। इसलिए हमको डरना नहीं चाहिए अगर साधु है। लेकिन सच्चे साधु को बोलते कलि युग में कोई प्रभाव नहीं है। कलि युग में साधु का ना आशीर्वाद, जिस प्रकार से श्राप का कोई प्रभाव नहीं है, इस प्रकार आशीर्वाद कोई प्रभाव नहीं है। हम लोग ऐसे घुमरान नहीं होना चाहिए कि जाके किसी साधु से धन दे दो, पास करा दो, नौकरी दे दो, बिजनेस सुधार दो। कुछ नहीं होता। जो हमारा इसमें है, कर्म है, वो आएगा। केवल हमको प्रयास करना चाहिए, बस केवल प्रयास करना चाहिए, है ना। और डरना भी नहीं चाहते कि इस प्रकार का साधु अगर कुछ ये देंगे, पहली बात तो हमको सम्मान छोड़ दीजिए। तो श्रीवास ठाकुर फिर उठे, जो उनका होश में आया और आगे देखिए, महाप्रभु को पता चला, क्योंकि वो अंतर्जामी है। महाप्रभु को पता चला कि ये देवानंद पंडित एक्चुअली घमंडी हो गया, है ना। तो उन्होंने श्रीवास ठाकुर के प्रति अपराध किए। उन्होंने नहीं किया, एक्चुअली उनके शिष्य लोग किए, लेकिन देवानंद पंडित बोल सकते हैं कि ऐसा मत कीजिए, बैठने दीजिए उनको, है ना। तो महाप्रभु ये निर्णय किए, देवानंद पंडित जो है मैं उसको कभी कृपा नहीं करूंगा। और महाप्रभु आ गए जगन्नाथपुरी में। और फिर बता रहा हूँ कि जो महाप्रभु फिर से नवद्वीप आए सच्ची माता को दर्शन करने के लिए, गंगा के स्नान करने के लिए। फिर जब नवद्वीप में शहर में अपने भक्तों के साथ एक्चुअली कीर्तन में जा रहे थे, महाप्रभु के महान भक्त थे जिनका नाम था बक्रेश्वर पंडित। वो कीर्तन करने में, नृत्य करने में इतना उस्ताद थे, निपुण थे। इतना बताया जाता है कि 72 घंटा 3 दिन लगातार बिना खाए पिए सोए कीर्तन करते थे। कर पाएंगे हम? हमको तो 2 घंटा हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए नानी मर जाती है कि नहीं? 72 घंटा। तो इसलिए गौरांगेर गणे नित्य सिद्धि करी माने जाए राजेंद्र सुतपाल। ये सब भगवान के, महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु के, भगवान कृष्ण के नृत्य पार्षद है ना। इसमें हमको कोई शंका नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बक्रेश्वर पंडित को तो ये लीला पता था कि महाप्रभु देवानंद पंडित के ऊपर गुस्से में है उनको ना। बक्रेश्वर पंडित क्या किए, कीर्तन करते 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 आए, देवानंद को दूर से देख रहे। और भक्त लोग, आपको पता है ना, ऐसा कीर्तन हो रहा था, नीचे गिर रहे थे, उठते थे, शरीर में मिट्टी लगा था, उठते थे। तो उस समय देवानंदित पति आए, सारे भक्तों को क्या किए, सेवा किया उनका। उनको मिट्टी को निकाले, मतलब धूल को निकाले, उनको पानी वगैरह पीने के लिए दिए, बैठने के लिए आसन दिए।
तो ये जब बात पता चला चैतन्य महाप्रभु को कि देवानंद पंडित ने भक्त को सेवा की है, वक्रेश्वर पंडित को सेवा की है, तब महाप्रभु ने देवानंद पंडित का जो अपराध हुआ था श्रीवास ठाकुर के प्रति, उस अपराध को उन्होंने माफ कर दिए, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद शास्त्र बताता है कि जिस मुंह से हम किसी भक्ति को कुछ बुरा शब्द बोले कि अपनी एक ही है, मन से है, वाणी से है, शरीर से है, उसी के माध्यम से ही हमको क्या करना चाहिए। मुझे बताया था ना, कांटा को कांटा से निकाला जाता है, कांटा अगर चुभ जाती तो दूसरा कांटा ही निकाल सकता है ना। तो इस प्रकार से जिस मुंह से हमने किसी के प्रति दुर्व्यवहार किए, तो उसी के माध्यम से ही हम उसका निराकरण कर सकते हैं, उस भक्त का गुणगान कर सके, उसको माफी मांग के, उसको प्रणाम करके, उसको सेवा करके, शरीर से, मन से और वाणी से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से अभी अधिक मास है और अधिक मास का केवल 9 दिन बचा है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि सारे नेला और जंगीर वासियों हरे कृष्णा, है ना। तो आप लोग उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए, अधिक मास में अधिक जप कीजिए, अधिक कथा सुनिए, अधिक श्रवण कीजिए, और सेवा मतलब वही श्रवण का सेवा, भागवत सेवा, हरि नाम का सेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इसका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।